हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 127 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज इस वीडियो में भक्ति आंदोलन के जितने क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाएंगे। तो आगे हम किसी और टॉपिक पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 171 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नवोदय भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक प्रमुख संस्कार है? जो नवोदय भक्ति संस्कार है, नवोदय भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है वैष्णव धर्म, सी है शैव धर्म, डी है शाक्त धर्म। तो किसका महत्वपूर्ण संस्कार है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है। नवोदय भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। नवोदय भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवोदय भक्ति का वैष्णव धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर, मूर्ति निवेदन, दास तत्व स्थान, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि के अनेक क्रियाओं से उपासक को प्रसन्न करने का आयोजन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। जो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद, इसको याद रखिएगा। भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और महत्वपूर्ण ये देखिए कि भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है भगवत गीता में। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधि नहीं करता है? चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंद, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव, स्वामी प्रभुपाद। तो कौन नहीं करता है? तो 172 का ऑप्शन जाएगा बी के साथ। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा आपका महर्षि अरविंद। तो निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधि नहीं करता है? तो महर्षि अरविंद जो हैं वो नहीं करते हैं, बाकी के सब लोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास माना जाता है। विकास किससे माना जाता है वैष्णव धर्म का? भागवत धर्म से। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास माना जाता है। अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। कौन किया था? तो अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, माधव, वल्लभ, चैतन्य आदि हैं। बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधि महर्षि अरविंद द्वारा नहीं किया गया है, जबकि चैतन्य महाप्रभु, जयदेव तथा स्वामी प्रभुपाद ने इसका प्रतिनिधि क्या किया है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन, और ये देखिए पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आदि शंकरा का दर्शन क्या है? आदि शंकर का दर्शन क्या है ये बताना है। द्वैत है, अद्वैत है, योग है, इनमें से कोई नहीं है। तो 173 का बी सही हो जाएगा, अद्वैत है। आदि शंकर का जो दर्शन है, जो इन्होंने दर्शन दिया है, प्रतिपादित किया, उसका नाम अद्वैत है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। आदि शंकर अथवा शंकराचार्य, आदि शंकर या अथवा इनको क्या बोले? आदि शंकराचार्य बोले कि दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। अद्वैतवाद का मतलब इसके अनुसार क्या है? निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसमें संसार को मिथ्या माना गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कराद हैं या कयाद हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कयाद हैं और इन्हें उलूक अथवा कश्यप नामों से भी जाना जाता है, महर्षि कणाद को, तो ये याद रखिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? शिव को, विष्णु के, वासुदेव को, सूर्य को? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 74 का बी के साथ जाएगा विष्णु को। किसको? विष्णु को। यहाँ पे ये देखिए नय नार आएगा, नय नार कर आएगा, तो नयनारों ने वो नय मतलब नय तो नयन त्रिनेत्र, नेत्र से जब लगाएंगे तो ये शिव के उपासक हो जाएंगे, ठीक है। तो नयनार का मतलब शिव के उपासक हो गए, नयन वाले के उपासक हो गए, अलवार जो हो गए वो विष्णु के हो गए। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अंतर कर सकते हैं। तो अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? तो विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला इसके व्याख्या को देख लेते हैं, यहाँ से आपको बहुत चीज़ें मिलेगी। आलवारों ने विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। आलवार सच्चे विष्णु भक्त थे। इन्हें भजन कीर्तन, नामोच्चारण, मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का क्या किया था? प्रचार किया था। प्रसिद्ध आलवार संतों की संख्या क्या है? 12 है। प्रसिद्ध जो आलवार संतों की संख्या क्या है? वो 12 है। आलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल का नाम मिलता है। अंडाल का नाम एकमात्र महिला के रूप में मिलता है जो अलवार हैं, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथा अधिक मिलती है। मध्ययुगीन कवयित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान अंडाल की भी कृष्ण के मतलब प्रेम की दीवानी थी। जैसे मध्ययुगीन की बात करते हैं तो मध्ययुगीन जिस प्रकार से मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती थी, उनकी दीवानी थी, उसी प्रकार से जो अंडाल थी, अंडाल वो भी कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी। वो प्राचीन काल में थी और ये क्या है? मीरा मध्यकाल में, अंडाल जो है प्राचीन काल में। तो इन दोनों को याद रखिएगा। अगला देखिए 175 नंबर क्वेश्चन है आपका, पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमिलित करना है और सही आंसर का चयन करना है। तो आप ऊपर से कुछ देखे होंगे तो वहाँ से आप आंसर कर लेंगे। रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या वल्लभाचार्य, तो इसमें से कौन किसके साथ सुमिलित है ये बताना है। तो रामानुज जो हैं विशिष्ट द्वैत के समर्थक थे। ये क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद कर लेंगे, इनका 4 के साथ जाएगा। जो रामानुज है वो किसके साथ जाएंगे? तो 4 के साथ जाएंगे, ये याद रखिएगा। अब माधवाचार्य जो है वो आपके दैत्य हैं, ठीक है। द्वैत जो है माधवाचार्य की द्वैत दर्शन के जो संबंधित है, जो प्रवर्तक हैं वो माधवाचार्य है। निम्बार्क जो है, निम्बार्क का आता है द्वैत, निम्बार्क का क्या आता है? द्वैत आता है। और इसके बाद आपका वल्लभाचार्य बचे तो शुद्ध दैत्व उनका आता है। तो ये 4 मतलब ए के साथ जाएगा। तो ए का पहले आप करेंगे 4 के साथ, तो ए जो 4 के साथ है पहला वाला आपका मिलान सही हो जाएगा, ये 4 के साथ जाएगा। बाकी का सब मिलान आप देख लीजिएगा, आगे व्याख्या में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। रामानुज जो हैं विशिष्ट दैत्यवाद के समर्थक हैं या प्रवर्तक हैं। फिर इसके बाद माधवाचार्य हैं वो दैत्यवाद के समर्थक हैं। निम्बार्क जो हैं वे द्वैत के समर्थक हैं। वल्लभाचार्य जो हैं वे शुद्ध क्या हैं? द्वैत के समर्थक हैं या प्रवर्तक हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। द्वैतवाद की संकल्पना जो है शंकराचार्य ने की थी। अद्वैतवाद की जो संकल्पना है वो किसने की थी? तो वो शंकराचार्य ने किया था, ये याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्ता जो है कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के जो हैं कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के जो हैं वो कौन है? पतंजलि हैं। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। और यहीं पे न्याय दर्शन की बात कर लिया जाए दोस्तों, न्याय दर्शन की बात अगर करते हैं तो न्याय दर्शन के कौन थे? तो न्याय दर्शन के गौतम है। न्याय दर्शन के गौतम है। इन सबको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। न्याय दर्शन का गौतम हो जाएगा। वही वैशेषिक दर्शन के जो है कराद हैं, महर्षि कराद। वैशेषिक दर्शन जो था
उसकी बात अगर करते हैं तो कौन है, कराद है, इसको याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन इस तरह आ जाएगा। तो इन सबको मिलान करने के लिए तो इनको आप अच्छे से कर पाएंगे। इनको महर्षि कराद है, इनके जो है कौन है, महर्षि कराद, इसको हम लिख दे रहे हैं महर्षि, ठीक है। कराद, कणाद इस तरह रहेगा, कणाद, तो ये सब याद रखिएगा। महर्षि कराद वैशेषिक दर्शन हो गया, न्याय दर्शन गौतम हो गया, आपका सांख्य दर्शन कपिल मुनि हो गया, योग दर्शन पतंजलि हो गया, और अद्वैतवाद दर्शन की कौन हो गया, शंकराचार्य हो गया, और विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन जो हो गया रामानुज हो गया। तो इस तरह आप इसको नोट कर 2 बार 3 बार रट डालिए क्योंकि याद हो जाए। आगे चलते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देवता मानते थे। भैरव जो है अपना इष्ट देवता मानते थे, एक कौन थे, पशुपत, कपालिक, कश्मीरी शैव, शाक्त संप्रदाय। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा दोस्तों। किसके साथ, कपालिक। जो कपालिक थे वो भैरव जो थे उनको अपना इष्ट देवता मानते थे, कपालिक, ठीक है। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी, किस शैव मतलब ये शैव जो ये सब दिया है, पशुपति और ये सब कपाली, कश्मीरी शैव, शाक्त, ये सब शैव संप्रदाय ही है। तो आपका जो पूछा है कि भैरव को अपना इष्ट देवता कौन सा शैव संप्रदाय मानता था, तो ऑप्शन बी आपका सही है, वो कपाली मानता था। तो ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। कपाली संप्रदाय शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। जो कपालिक संप्रदाय था उस शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो भवभूति को मालती माधव नाटक से पता चलता है, भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। किससे ये पता चलता है कि जो श्रीशैल नामक स्थान है वो कपालिकों का प्रमुख स्थान था, तो भवभूति का एक नाटक है जिसका नाम क्या है, मालती माधव। भवभूति का नाटक का क्या नाम है, मालती माधव। और इसी नाटक से ये पता चलता है कि श्रीशैल जो है वह स्थान जो है कपालिकों के लिए प्रमुख स्थान था, वहाँ प्रमुख केंद्र उनका था जहाँ पे वो रहते थे। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। जो शिव पुराण है 18 पुराणों में जो शिव पुराण एक है उसमें क्या है, शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। आगे चलते हैं 177 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अब इस समय आप बौद्ध धर्म देख लिए, जैन धर्म देख लिए और इस समय वैष्णव धर्म पे हम चल रहे हैं, तो इसको आप नोट करते चलिए। विष्णु की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। विष्णु की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख इनमें से किससे मिलता है ये बताना। शतपथ ब्राह्मण, कठोर उपनिषद, पाणिनि की अष्टाध्यायी, भगवत गीता। तो 177 का सी हो जाएगा दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। ऑप्शन आपका सी सही है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। व्याख्या देख लीजिए। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। एक मानवीय नायक के रूप में जो वासुदेव के देवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख या सबसे प्राचीन या सर्वप्रथम कह सकते हैं उल्लेख किसमें मिलता है, तो पाणिनि की जो है पुस्तक है वो अष्टाध्यायी है, टीका है, उसी पे मिलता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही प्राप्त होता है किसका, वासुदेव के देवीकरण का सबसे प्राचीन प्रमाण। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे जो विष्णुवंशी यादव कुल के नेता थे। छंदोग्ध उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छंदोग्ध उपनिषद में मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र तथा ऋषि घोड़ अंगिरस का शिष्य बताया गया है। छंदोग्ध उपनिषद में सर्वप्रथम उल्लेख कृष्ण का मिलता है और उसी में क्या है, कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया है और ऋषि जो घोड़ अंगिरस हैं उनका शिष्य भी बताया गया है। तो इन सब तथ्यों को जरूर नोट कर लीजिए। एक
178 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। ऑप्शन आप डी कर लेंगे, दक्षिणी भारत में लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। कहाँ लोकप्रिय था? दक्षिणी भारत में लोकप्रिय था, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। व्याख्या देखिए, शैवागम परंपरा के वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के आचार्य रेणुक, दारुक, घटाकर, धेनुकर तथा विश्वकर के कर ने कलयुग में पुनः अवतरित होकर लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। शैवगम परंपरा के अनुसार जो वीर शैव हैं या लिंगायत संप्रदाय के आचार्य रेणुक, दारुक, घंटाकर, धेनुकर या विश्वकर ने कलयुग में पुनः अवतरित होकर लिंगायत संप्रदाय का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इन आदि आचार्यों को शिव के विभिन्न रूपों से उत्पन्न माना गया है, किंतु इस संप्रदाय के प्रथम ऐतिहासिक आचार्य जो हैं वो बसव थे, जिन्होंने कन्नड़ प्रदेश में इसका प्रचार किया था। कन्नड़ प्रदेश अर्थात दक्षिणी भारत में। आगे देखिए 179 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्व्यूह संबंधित है। चतुर्व्यूह संबंधित है, किससे संबंधित है? चतुर्व्यूह जो संबंधित है शैव से है, वैष्णव से है, शाक्त संप्रदाय से है, सूर्य उपासना से है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, वैष्णव धर्म से संबंधित है। चतुर्व्यूह जो संबंधित है वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, पांचरात्र के धर्म के 5 वीरों की पूजा का विधान था। पंचम रात्र धर्म के 5 वीरों की पूजा का क्या था? विधान था। ये 5 वीर कौन कौन थे? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांबल। तो 5 रात्र धर्म के अनुसार क्या है? पंचरात्र। पंचरात्र धर्म के अनुसार 5 वीरों की पूजा का विधान है। 5 वीर जो हैं देवता सांबल्य को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण पृथक कर दिया गया। 5वें वीर देवता को जो सांबल हैं, सांबल उनको क्या है? ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण उनको क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। अन्य चारों वीरों को विष्णु के मूल व्यूह के रूप में स्वीकार किया गया था। वैष्णव धर्म में इसे ही चतुर्व्यूह कहा गया है। चतुर मतलब 4 लोगों का जो व्यूह है, संरचना है, उन्हीं को चतुर्व्यूह कहा गया है। और चतुर्व्यूह में कौन कौन हो जाएंगे? तो वासुदेव हो जाएंगे, संकर्षण हो जाएंगे, प्रद्युम्न हो जाएंगे, अनिरुद्ध हो जाएंगे। सांबल निकाल दिए गए हैं क्योंकि उनका जो मिलान किया गया वो क्या है? ईरानी देवता जो सूर्य है उनसे किया गया है, तो इसलिए इसको चतुर्व्यूह कहा जाता है। 180 नंबर क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता कौन है? पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता कौन है? लकुलिस, भैरव, मत्स्यनाथ, अल प्रभु। तो आंसर 180 का ए सही हो जाएगा, लकुलिस। लकुलिस जो हैं वो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख देव कौन था? तो वो थे लकुलिस। ऑप्शन ए आपका सही है, 180 का ए सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय का क्या नाम है? तो पाशुपत संप्रदाय है, इसको याद रखिएगा। वायु पुराण और लिंग पुराण में से पता चलता है कि इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो भगवान शिव के कितने अवतार हैं? 18 अवतार है, और 18 में से एक जो अवतार है वो लकुलिस का है। आगे चलते हैं। इस संप्रदाय के लोग हाथ में लगुड़ धारण करते हैं। इस संप्रदाय के लोग हाथ में लगुड़ धारण करते थे। इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। वारभट्ट ने कादंबरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। वारभट्ट ने अपनी पुस्तक जिसका नाम कादंबरी है उसमें इन्होंने पाशुपत संप्रदाय का क्या उल्लेख किया है। 181 नंबर क्वेश्चन है, पाशुपत निम्नलिखित में कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? तो कौन था?
ल कुलिस थे। ऑप्शन डी आपका सही है, हमने ऊपर देखा था। तो पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ल कुलिस हैं। ऑप्शन डी सही है। ल कुलिस क्वेश्चन है आपका, ल कुलिस किस धर्म का मुख्य देवता था? 182 क्वेश्चन है। ल कुलिस किस धर्म का मुख्य देवता था? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शैव धर्म का। 18 जो रूप है शिव भगवान के, उसी में से एक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, शैव धर्म का। ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक ल कुलिस का जन्म हुआ था। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ल कुलिस, उनका जन्म हुआ था गुजरात, राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो 183 का आंसर जाता है बी के साथ। किसके साथ? गुजरात में हुआ था। जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है ल कुलिस, उनका जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक ल कुलिस का जन्म गुजरात के कायावर रोहड़ में हुआ था। इन्हें शिव का 18वां अवतार माना जाता है। ल कुलिस ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने पंचार्थ विद्या की रचना की थी। तो ल कुलिस ने क्या किया था? पंचार्थ विद्या की रचना की थी। इनके अनुयायी 5 पदार्थों की सत्ता में विश्वास रखते थे। इनके जो अनुयायी थे वो 5 पदार्थों की सत्ता में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। अब ये 5 पदार्थ क्या थे? तो कार्य है, कार्य का कोई कारण होगा, उसका योग होगा, विधि होगा और दुखांत होगा। तो इस प्रकार से 5 जो पदार्थ है, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत है। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसव थे। लिंगायत जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? तो बसव थे, ये याद रखिए, जिन्हें नंदी का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय को वीर शैव अथवा जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वीर शैव संप्रदाय या जंगम संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय को कहा जाता है। इसको नोट कर चलिएगा। आगे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक पंथ। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो लिंगायत संप्रदाय को किसने मतलब स्थापित किया था? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बासव ने। अभी हमने ऊपर देखा था, कौन आंसर हो जाएगा? बासव ने। तो धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था? तो बासव ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य बसव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत जो है, जिसे शैव कहते हैं, वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु तथा उनके जो शिष्य है बसव या बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचूरी विज्जल के प्रधानमंत्री बासव राज तथा उनके भतीजे चित्रावसाव को माना जाता है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया था। तो लिंगायत संप्रदाय जो है उसके जो संत हैं वो किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो कन्नड़ भाषा में दिए थे। अन्य तथ्यों को देख लीजिए। महेश्वर कृत्य पशुपत सूत्र तथा वायु पुराण से पशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का जो है प्रमुख केंद्र है। तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल के काठमांडू में स्थित है। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का क्या है? प्रमुख केंद्र है। इस पे हमने बात किया था। कश्मीरी शैव संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी थे। नाथपंथी संप्रदाय जो है या नाथपंथ संप्रदाय, जिसको योगनी कौल मार्ग भी कहते हैं, नाथ पंथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ अथवा मच्छरनाथ ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा,
विशिष्ट दैत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा 185 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, विशिष्ट दैत्य हो जाएगा। भागवत संप्रदाय का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो विशिष्टा दैत्य था। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। भागवत या वैष्णव धर्म का विशिष्ट दैत्य दार्शनिक संप्रदाय था। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। रामानुजार सद्गुण सगुण ईश्वर के उपासक तथा प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। इनका मत विशिष्ट दैत्य कहा जाता है। रामानुज ब्रह्म या ईश्वर के निर्गुण नहीं मानते हैं। जो रामानुज है वो ब्रह्म या ईश्वर को निर्गुण नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह एक सगुण तत्व है। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो ज्ञान संबंधित रामानुज का मत सत्य ख्याति अथवा यथार्थ ख्याति कहा जाता है। ज्ञान संबंधित जो रामानुज हैं उनके जो मत है वो सत्य ख्याति या यथार्थ ख्याति कहा जाता है। शंकर ईश्वर को अपर ब्रह्म तथा ब्रह्म को परम ब्रह्म कहते हैं। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। 186 नंबर क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का प्रथम संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? वैष्णव धर्म का जो है प्रथम संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? अष्टाध्यायी में। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें ही मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। इस प्रकार वैष्णव धर्म का प्रथम संकेत अष्टाध्यायी में मिलता है। अन्य तथ्यों को देखते हैं। पाणिनि ने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। अन्य तथ्य देखते हैं अगला। मेगस्थनीज सूरसेन के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है। मेगस्थनीज जो है वो सूरसेन अर्थात मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है। गीता में स्वयं कृष्ण ने अपने को वृष्णियों में वासुदेव कहा है। अन्य तथ्यों को आगे देखते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन। और आज जो है धार्मिक आंदोलन पूरा समाप्त हो जाएगा। आपने बौद्ध देखा, जैन भी देखा, बौद्ध देखा और इसके बाद वैष्णव धर्म भी देख रहे हैं। वैष्णव धर्म के विभिन्न रूपों को भी आप देख रहे हैं। आज ये खत्म हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, जैन काल में, बुद्ध काल में। जो खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था किस काल में हुआ था ये बताना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बुद्ध काल में हुआ था। किस काल में खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था? बुद्ध काल। बुद्ध काल में खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही है, बुद्ध काल। व्याख्या देख लीजिए। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ था। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप ही पश्चिमोत्तर जो प्रदेश हैं उसी में खरोष्ठी नामक एक नई लिपि का क्या हुआ था? जन्म हुआ, जो ईरानी आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। तो खरोष्ठी लिपि किससे उत्पन्न हुई है? तो ईरानी आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में डेरियस प्रथम तथा या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में आक्रमण कर अपने 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया था। अतः इसका काल भारत में बुद्ध के समकालीन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। जो हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंध का वर्णन किया गया है हेरोडोटस द्वारा। उनकी पुस्तक किसमें? हिस्टोरिका में। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा के अभिलेखों की लिपि जो है खरोष्ठी है। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये एपिग्राफी कहा जाता है, अर्थात अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को
पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विधि कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। 188 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन भिक्षुक जो है शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जैन शिक्षक जो स्थूलभद्र हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में, चंपा में। तो 188 का ये सही हो जाएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रसिद्ध जैन शिक्षक जो स्थूलभद्र हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके गुरु जो हैं संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राजारोहण के समय हुई। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत जो है श्वेतांबर तथा दिगंबर में दो संप्रदायों में क्या हो गया, बट गया। जो मगध में रह गए वे श्वेतांबर कहलाएं और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जो श्वेतांबर हैं वे क्या है, मगध में ही रह गए थे, वे श्वेतांबर कहलाएं और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भद्रबाहु तथा उनके समर्थक जो नग्न रहने में विश्वास करते थे वो क्या है, दिगंबर कहलाएं। तो इन सब चीज़ों को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये थे धार्मिक आंदोलन जिसमें आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पशुपत संप्रदाय या वैष्णव धर्म, शैव धर्म, तो इन सब धर्मों को आपने जाना, पढ़ा और सीखा। तो आपको ये कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल से हम नया यूनिट मतलब करेंगे, कुछ राजनीतिक जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है तो उसके बारे में जनपदों, महाजनपदों का वीडियो बनेगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।